हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा? मैट्रिक्स में अभी तक पीछे वाले ट्यूटोरियल में क्या किया हमने कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, रोज एंड कॉलम से बनता है, और उसके बाद हमने कि मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन भी कर ली थी, राइट, और ऑर्डर निकालना सीख लिया था, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इन विच देर इज ओनली वन रो, ओनली वन रो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स लिया 2 1, तो इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है, कॉलम 2 है। ऐसे ही मैं बात करूँ बी मैट्रिक्स की 2 4 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, एक रो है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। अगर सिंपल एक मैट्रिक्स लेते हैं ऐसा जिसमें एक ही एलिमेंट है तो ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1:2, एक रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है 1:3, इसका ऑर्डर क्या है 1:1। तो रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसमें एक ही रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, राइट। अब इसके बाद बात आती है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो दूसरा, जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती थी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, उसी तरह से नेक्स्ट जो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इन विच देर इज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरह से, तो यहाँ पे 2 रो है बट कॉलम एक है। ऐसे ही यहाँ पे अगले वाले में 1 2 3, यहाँ 3 रो हैं बट कॉलम एक है। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ अकेले एलिमेंट की, तो यहाँ पे एक रो है एक कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2:1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3:1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1:1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हो गया, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं ज़रा, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राइट। क्या कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स which is row which is row as well as column matrix। मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल लो जो रो भी है और कॉलम भी है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आपको खुद पता है कैसा बनेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि अगर वो रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो होती है। तो एक मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी, ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, और वो कह रहा है दोनों होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें एक रो होगी और एक कॉलम होगा, यानी उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, तभी तो उसको 1:1 कहेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब ऐसे कितने एग्जांपल बन सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो आप कोई भी फिल कर सकते हैं। ए पुट कर दीजिए, बी पुट कर दीजिए, 2 2.1 कुछ भी, तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं तीसरा जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ही नाम से पता चलता है कि हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, और कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो। तो उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब नंबर ऑफ रोज
और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो ऐसे को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे कोई एग्जांपल बता सकते हैं? ये ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 1 1 3 ले लिया तो इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है। ऐसे ही 3/3 भी बन सकता है, 1 1 2 कोई भी एलिमेंट लिख लेते हैं अभी तो, बट हमें तो ध्यान रखना है कि रो 1 होनी चाहिए, सॉरी रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो ये 3/3 का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे सी मैट्रिक्स के लिए ले लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें 1 रो 1 कॉलम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट। और वैसे हमें ये भी पता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, राइट। ओके, अगले की बात करते हैं। तो अभी तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम बराबर आते हैं। इसके बाद एक मैट्रिक्स आता है नल मैट्रिक्स। नल, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ये नल मैट्रिक्स, नल का मतलब है ज़ीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद ऑल एंट्री ज़ीरो, मैट्रिक्स विच हैव ऑल एंट्रीज ज़ीरो। अब इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 2/2 हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जिसके सारी एंट्री ज़ीरो हो तो उसको कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जनरली हम नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो जनरली ये ए भी ना हो तो भी हम इसको जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, ओ मैट्रिक्स, बिग ओ से। इसकी सारी एंट्री ज़ीरो होगी तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल कौन से लेते हैं और कौन से नहीं लेते हैं, उसके पीछे रीज़न भी बताया था अगर आपको याद हो। कि मैट्रिक्स के अंदर वी ऑलवेज कंसिडर दिस एज अ डायगोनल। और इसको क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस वाले इन में हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आई और जे बराबर होता है और इसमें आई जे बराबर नहीं होता, इसके लिए इसको डायगोनल नहीं मानते, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कई बुक्स में गलत दी हुई है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ए आई जे शुड बी ज़ीरो व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। पहली बात, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उनका ऑर्डर 2/2 3/3, उनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स ने ही बोला कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, नॉन डायगोनल, क्योंकि ये आई और जे बराबर नहीं है वाला, नॉन डायगोनल, इसके बारे में बोला कि ये ज़ीरो होंगे। डायगोनल के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी ज़ीरो। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि उसने बोला है कि हर केस में डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो है, यानी हर चीज़ हर जगह डिफाइन हो रही है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। दिस इज़ दी बेसिक डेफिनेशन, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। तो उसी तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो 3/3 हो, तो हम डायगोनल में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा ज़ीरो होने चाहिए। तो ये एक 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। अब इसको एक और नोटेशन से भी डिनोट किया जाता है। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डायगोनल की शॉर्ट फॉर्म DAIG 2
3 6। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 एंट्री दी है और यहाँ लिखा है DIG, इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी एंट्री 2 3 6 है। ये इसी ऑर्डर में लेनी है, हमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है 2 3 एंट्री मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 का है। पहली एंट्री 2 है, यानी A1 1 2 है, A2 2 3 है और A6 3 3 6 है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि ना एक मैट्रिक्स है B जो है 1 -1 और 3, इसका मतलब आप कहेंगे इसका मतलब हो गया वो मैट्रिक्स है 1 -1 और 3 डायगोनल एंट्रीज है और नॉन डायगोनल एंट्री तो अंडरस्टूड है क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आंसर 0 देगा। ठीक है, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा। तो एक हो गया रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर नल और उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद आता है इसी का मॉडिफाइड पार्ट स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, उसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स भी जो होता है, पहली बात स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। यानी इसका मतलब होगा स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि AIJ शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि मैंने बोला कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल ही होते हैं। फिर डिफरेंट क्या है, यहाँ डिफरेंट ये है कि ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सब बराबर होंगे, K इज़ एनी कॉन्स्टेंट, K इज़ एनी कॉन्स्टेंट। यानी अगर एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एंट्रीज डिफरेंट है तो वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, बट अगर वो सारी एंट्री सेम हो जाती है डायगोनल तो उसको हम स्केलर्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल दो तो हम कहेंगे वो हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी एंट्री सेम हो, ठीक है, और वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि 0 0 0 लो तब भी ये सही माना जाएगा क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, राइट। इसी के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैट्रिक्स में बहुत जगह यूज होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और बल्कि ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। जब मैंने स्केलर की नाम दे दिया तो स्केलर मैट्रिक्स अल्टीमेटली स्क्वायर भी है और डायगोनल भी है, तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसकी डेफिनेशन होती है कि AIJ शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, जो सारे डायगोनल मैट्रिक्स में होती है। बट साथ साथ ये कहता है स्केलर होने के साथ कि भी I और J जब बराबर होंगे तो हमारी एंट्री 1 ही होगी, यानी फिक्स कर दिया, और इसको हम डिनोट करते हैं I से। ये इसका सिंबल होता है। तो जहाँ पे भी I लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्री 1 1 है, यानी 1 1 0 0। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ तो ये हो जाएगा ये। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है और आगे यूज़ भी होगी, क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तब इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको किसी भी मैट्रिक्स से A से मल्टीप्लाई करें I को तो हमें वो मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। जैसे नंबर्स के अंदर किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो नंबर वापस मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में भी किसी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम मैट्रिक्स। तो अभी तक कौन कौन से मैट्रिक्स हो गए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा नल मैट्रिक्स, फिर डायगोनल, स्केलर, और उसके बाद आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब चलते हैं आगे 8 पार्ट। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहली बात ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, राइट। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से है
1 2 3 4 5 6। तो ये कहता है भी डायगोनल के नीचे वाली टर्म सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, फिर ये इसकी डेफिनेशन है कि ए आई जे शुड बी ज़ीरो व्हेन आई इज़ मोर देन जे। आपको याद है मैंने बताया था कि मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर होता है, डायगोनल के ऊपर आई लेस देन जे होता है और डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर देन जे होता है, राइट। तो यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो होती हैं, तो इसको मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको एक और एग्जांपल लेना हो तो 2 बाई 2 का तो लेंगे 2 3 4 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, राइट। अपर ट्रायंगुलर बन रहा है ना, देखिए ये अपर ट्रायंगुलर इस तरह से। ओके, अब चलते हैं आगे। इसी के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बट विद द कंडीशन दैट, अभी पहले मैं समझा एग्जांपल समझाता हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के ऊपर वाले नंबर होंगे वो सब ज़ीरो होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे टर्म लोअर ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे शुड बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। यानी ये कहता है कि आई लेस देन जे हो तो ज़ीरो होगा, बाकी सब ज़ीरो हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ज़ीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि जब आई ग्रेटर देन जे होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर कहता है जब आई लेस देन जे होगा तब ये ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सब ज़ीरो हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स which is lower as well as upper triangular मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा 3 by 3 का एग्जाम्पल दो जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो। तो बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं, पहले सोच के देखो इसको कैसा एग्जाम्पल हो सकता है भी, वो लोअर ट्रायंगुलर भी होना चाहिए अपर भी होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करूँ तो ये कह रहा है कि भी अपर ट्रायंगुलर के अंदर क्या होगा, ट्रायंगल ऊपर बनेगा यानी नीचे वाली एंट्री ज़ीरो होंगी, राइट। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि ये एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है ये कैसा टाइप का मैट्रिक्स हो गया, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यानी कोई भी अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर भी बन जाएगा और अपर ट्रायंगुलर भी बन जाएगा। नहीं तो आप एक सिंपल नल मैट्रिक्स एग्जांपल भी दे सकते थे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि ट्रायंगल नीचे बनेगा और डायगोनल के ऊपर वाले सब ज़ीरो होंगे, और अपर ट्रायंगल कहता है कि डायगोनल के नीचे वाले सब ज़ीरो होंगे। तो वो हमने दोनों केस में कर दिया, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं अभी एक्स्ट्रा आपको असाइनमेंट में भी करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। देखिए इफ़ all the entries of a 3 by 3 matrix are either 0 or 1, then how many, अब इसे कुछ पार्ट्स बना देता हूँ, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स बना देते हैं कि पार्ट्स आ सकते हैं। पहला पार्ट आ सकता है
हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स आर पॉसिबल। ये आ सकता है बस हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। पहला पार्ट ले लेते हैं जिसपे कोई भी मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मतलब कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ बोला मैट्रिसेस आर पॉसिबल। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल हो पूछा जा सकता है। अब जब तक मैं लिख रहा हूँ आप इसको खुद सोच सकते हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा। तो एक बार सोच के देखिए क्या होगा। डायगोनल के बाद हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स पूछ सकते हैं। स्केलर मैट्रिसेस आर पॉसिबल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है अगर कंप्लीट एग्जाम दे रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 4 अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली, ये कोई पूछ सकता है। और आ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। यानी ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन समझ के देखिए क्या कह रहा है। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, यानी इसमें 11th का कंसेप्ट लगेगा, राइट। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स में जब आप मैट्रिक्स बनाएं, ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए पार्ट की, कि जब आप मैट्रिक्स बनाएं तो 3x3 मैट्रिक्स बनाना है आपने। तो 3x3 का मतलब हो गया मेरे पास टोटल 9 एंट्रीज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 एंट्रीज को हमें भरना है 0 या 1 से, कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ईच पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। यहाँ पे 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। यानी हर पोजीशन को हम कितने वे में फिल कर सकते हैं, 2 वे में। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, जितनी पोजीशन है। तो कहेंगे भाई 2 इंटू 2 कितनी बार आ जाएगा, 9 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। यानी 512 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसमें एंट्री 0 होगी या 1 होगी। अब वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कितने बना सकते हो आप। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्पेशल होता है, देखें बी पार्ट के अंदर मैं मान लेता हूँ कि भी इसका केस ये बी पार्ट है हमारा, ठीक है, बी पार्ट है बी मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये तो कंफर्म है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये एंट्री तो 0 ही होगी। यानी हमें फिल क्या करना है, सिर्फ हमें फिल करना है ये प्लेस और ये प्लेस बस, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम ही कहेंगे कि हर एंट्री, फर्स्ट एंट्री कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, या तो 0 या 2। दूसरी एंट्री अगेन 0 या 2, 0 या 1 सॉरी, और तीसरी भी 0 या 1। तो यानी हमारे पास 2 इंटू 2 8 मैट्रिक्स बन पाएंगे। यानी बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 8 मैट्रिक्स कैसे बन सकते हैं जिसमें सारी एंट्री या तो 0 होगी या 1। तो हमने बाकी सबको तो 0 फिक्स कर दिया, और डायग्राम में 0 1 0 1 कुछ भी आ सकता है। यानी 1 1 1 आ सकता है, 1 1 0 आ सकता है, 1 0 1 आ सकता है। ऐसे 8 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तीसरा केस क्या, क्वेश्चन क्या है कि कितने स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हो। अब स्केलर में क्या खास बात होती है बेटा, स्केलर भी वही होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। तो हम कहेंगे भी डायगोनल मैट्रिक्स तो 0 0 होते हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में ये सब 0 होते हैं, तो हम ये तो फिल कर देंगे। अब हमारे पास ये जो एंट्री बचती है, इसको मैं अगर नाम दे दूँ ABC, तो अब स्केलर मैट्रिक्स में ये ABC सेम होने चाहिए। तो हमारे पास 2 ही वेज हो सकते हैं कि या तो सारे ABC 1 हो सकता है, या सारे ABC 0 हो सकते हैं, क्योंकि हमें 0 या 1 से बनना है। तो हमारे पास कैसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो आप कहेंगे 2 पॉसिबल केसेज आर 1 और देयर, या इधर ऑल एंट्रीज आर 1 और ऑल एंट्रीज आर 0। और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डी पार्ट क्या है कि कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यूनिक होते हैं, मतलब जिसमें डायगोनल 1 ही होता है और बाकी सब 0 होता है। तो ये तो कितने केस बना सकते हो, तो आप कहोगे एक ही केस पॉसिबल है, 1 केस। तो यानी हमारे पास क्या आंसर आया, पहले पार्ट का 512 मैट्रिक्स पॉसिबल है, सेकंड पार्ट में 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है, सी पार्ट में 2 मैट्रिक्स पॉसिबल है, और फोर्थ पार्ट में 1 मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन करें,
इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड x एंड y इफ, और कोई मैट्रिक्स आपको दे दे 2x माइनस 3 0 0 0 y माइनस 6 0 0 0 5 इफ ए मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि सारे डायगोनल सेम होने चाहिए। हम कहेंगे इसका मतलब हो गया कि y माइनस 6 भी 5 होना चाहिए और यही 2x माइनस 3 भी होना चाहिए, क्योंकि सारे डायगोनल सेम होने चाहिए। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी, और ऐसे ही जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2x इक्वल टू 8, तो x हमारा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, पहले इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बाकी फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले ट्यूटोरियल में, और बाकी पार्ट हम इसको तभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।